बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। मुज़फ़्फ़र नदी हूँ। लटविया का वीज़ा पाकिस्तानी ऑर्डनरी पासपोर्ट होल्डर किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, इन दोनों इम्पोर्टेंट बातों को आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा। 3 बाल्टिक स्टेट्स जो हैं यूरोप की, उनमें से बाल्टिक का, उसमें लटविया का भी शुमार होता है, जो कि अगर लोकेशन वाइज देखें तो नॉर्थ ऑफ यूरोप में इसकी लोकेशन है। 20 लाख की आबादी है और कैपिटल इसका रीगा। और अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो लैंड बॉर्डर्स में रशिया और बेलारस और मैरीटाइम में स्वीडन लगता है। करेंसी इसकी यूरो है। शेंजन ट्रीटी में शामिल है, नेटो का मेंबर है और यूरोपीय यूनियन में भी इसका शुमार है, यानी कि एडिशन है। तो इस एतबार से ओवरऑल एक इम्पोर्टेंट वीज़ा है। और अगर आपको इसका वीज़ा मिल जाता है शॉर्ट स्टे टाइप सी, जिसकी मुद्दत 90 डेज़ की है, तो आप 26 ममालिक में फ्री मूवमेंट कर सकते हैं एक ही वीज़े के ऊपर। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है शेंजन ममालिक के वीज़े का। तो कोई एम्बेसी और कोई भी कॉन्सुलेट पाकिस्तान में लटविया का नहीं है और ना ही कोई इसका ई वीज़ा अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद या जर्मन कॉन्सुलेट कराची में रब्ता करना पड़ता है और वहाँ से इसका वीज़ा हासिल होता है। 80 यूरो इसकी वीज़ा फ़ी है सिंगल एंट्री की, जिसका टाइप सी है। पहले इसके प्रोसीजर पे बात कर लेता हूँ कि क्या इसका प्रोसीजर है। मेरे डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन में वहाँ पे आपको इसका एक लिंक मिलेगा, जर्मन कॉन्सुलेट कराची, जो कि 2 तलवार क्लिफ्टन पे वाक़ है। वहाँ से आप इसका वीज़ा हासिल करेंगे। इसका लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। और जो इसका स्टेप 1 है वो ये है कि आपने वहाँ से इनका अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट जो है वो कोई थर्ड पार्टी कंपनी नहीं है, जैसे GFS ग्लोबल है या DHL है या TCS है। इनमें से कोई भी आपको वीज़ा फ्राहम नहीं करता, बल्कि जर्मन कॉन्सुलेट ख़ुद आपको अपॉइंटमेंट के लिए एक लिंक देता है और उस लिंक पे आपने जाकर वहाँ से अपॉइंटमेंट लेना है। और वह अपॉइंटमेंट जो है आपको ईमेल के ज़रिए भेजा जाएगा आपके ईमेल अकाउंट पर। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपने अपॉइंटमेंट लेना है और इस सारे प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 3 महीने पहले आप ये काम करना है। उसके बाद आपने इसी लिंक पर उनका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको डाउनलोड करना है। कंप्लीटली फिल करने के बाद तमाम जो डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है, जो कि मैं अगले सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करूँगा। और फिर अपॉइंटमेंट वाले दिन कराची कॉन्सुलेट या एम्बेसी इस्लामाबाद में आपने इन पर्सन तमाम डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और वीज़ा फ़ी आपको 80 यूरो भी पे करनी होगी। अगर तो आप सिंध और बलूचिस्तान के शहरी हैं तो आपको क्लिफ्टन, कराची क्लिफ्टन 2 तलवार पे जो कॉन्सुलेट है जर्मनी का, वहाँ पे सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट। और इसके अलावा अगर आप दीगर सूबों के रहायशी हैं तो आपको एम्बेसी इस्लामाबाद जर्मन की, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। 14 डेज़ का प्रोसीजर है, प्रोसेसिंग टाइम, जिसमें आपको आपका डिसीजन जो है बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। जितने भी शेंजन स्टेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट तकरीबन वही हैं, कुछ फ़र्क के साथ। और मैं इन डॉक्यूमेंट्स को रिपीट कर देता हूँ। पासपोर्ट 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए पासपोर्ट में आपके। ओल्ड पासपोर्ट्स अगर अवेलेबल हैं, उन पे वीज़े लगे हुए तो उनकी कॉपी भी जमा करनी होगी। NIC, MRC अगर मैरिज है, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
फ़्लाइट रिज़र्वेशन और होटल रिज़र्वेशन। फ़्लाइट के लिए आपको ऑनलाइन भी फ़्लाइट रिज़र्व कर सकते हैं कंपनी की वेबसाइट से, या जो आपके करीबी कोई दफ्तर है एयरलाइन कंपनी का, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। और तीसरा तरीक़ा है कि आप किसी ट्रैवल एजेंट से बुक कर लें। होटल रिज़र्वेशन के लिए भी आप ऑनलाइन बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप होटल को रिज़र्व कर सकते हैं, जिनमें से एक booking.com भी है। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट 30,000 यूरो तक की कवरेज होनी चाहिए, और ये आपको किसी भी पाकिस्तान की नामी गिरामी छोटी और बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जो तकरीबन इनके दफातर तमाम शहरों में है, वहाँ जाके आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा 15 to 20,000 रुपीज़ में। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे स्लिप्स 3 महीने की, और कंपनी का NOC कि अगर आप किसी कंपनी सरकारी या प्राइवेट इदारे में जॉब करते हैं तो। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में 2 अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं वो जहाँ पर आपका अकाउंट है वहाँ से बैंक मैनेजर की मोहर के साथ आपको हासिल होंगे। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट कम से कम लाजमी दरकार है। कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस सर्टिफिकेट, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो 2 ईयर्स के FBR के टैक्स रिटर्न। अदर बिजनेसेस में अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस है, कोई आप फ्रीलांसर हैं, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अमेज़ॉन पे सेल करते हैं, या इसके अलावा कोई आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं इसका रेंट आता है, या कोई और एसेट्स हैं आपके जिनसे आप कमाई करते हैं, तो उनकी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म आपको जमा करानी होगी। और आखिर में कोई अगर आपका स्पॉन्सर है जो लटविया में है, कोई भाई बहन, कज़न, दोस्त, रिश्तेदार, कोई करीबी रिलेटिव या कोई लटवियन शहरी, वो अगर आपको स्पॉन्सर कर दे तो आपका केस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है, या कोई स्पॉन्सर है। ये तीनों चीज़ें अगर अच्छी हैं तो आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है और वीज़ा मिलने के चांसेस ब्राइट होते हैं। तो ये थे इनके डॉक्यूमेंट्स और इसका प्रोसीजर कि कहाँ से वीज़ा हासिल होगा और क्या डॉक्यूमेंट और किस तरीके से आपने अप्लाई करना, ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल से समझाया है। इसके अलावा भी कोई क्वेरी क्वेश्चंस आपके दिमाग में अभी भी है इस वीडियो से रिलेटेड, तो जस्ट राइट टू मी, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल इन माई स्पेयर टाइम। तो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।